दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हमारा भारत देश सुखी और समृद्ध होगा। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला विषय है मुफ्त शिक्षा। ये मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सुर है वो भटक जाता है कभी कभी, तो मैं वो सुर पकड़ नहीं पाता हूँ, तो इसलिए आपको मैं पढ़कर ही बताऊंगा। सबसे पहला विषय है मुफ्त शिक्षा। सारे भारत में मुफ्त शिक्षा के माध्यम से सीखने वाले छात्र अपने गांव को, शहर को विकसित करता है। अगर आप अपने गांव में, शहरों में मुफ्त शिक्षा देते हैं तो थोड़ा नॉलेज, ज्ञान प्राप्त के लिए उसकी जो ये मन की जो वृत्ति है वो बढ़ती है। वो जो पढ़ेगा नौकरी के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि गांव एवं शहर को विकसित करेगा। भारत देश के हर चीज के बारे में ज्ञान अर्जित कर भारत के कमियों को पूरा करेगा। जैसे हमारे भारत देश की हर भाषा सीखकर। आजकल भाषावाद बहुत हो रहा है। हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं भाषावाद को लेके। हम अपनी ही भाषा सीखेंगे, हम अपनी ही भाषा बोलेंगे। पर अगर हर कोई हर भाषा सीखेगा तो चाहे वो किसी भी भाषा में बोले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहले वो ये करेगा। हम इस मुफ्त शिक्षा में पढ़ाएंगे। बहुत से विषय ऐसे हैं जैसे वनस्पति, पेड़, आयुर्वेद, आहार। हमारे बच्चों को डफर बनाने से अच्छा है कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा देकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करें जिससे हमारे बच्चे सही राह पर चले और ज्ञानी बने। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा पद्धति है, उससे हमारे बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं, वो मानसिक गुलाम उनको बनाया जा रहा है। और इसका परिणाम आप देख ही रहे कि बहुत से वृद्धाश्रम सरकार को, प्राइवेट संस्थाओं को बनाना पड़ा। तो इसका बेस जो है तो शिक्षा, गलत शिक्षा जिन बच्चों ने ली है उसका ये परिणाम है। अगर आप अपने बच्चों को समझदार और ज्ञानी बनाना चाहते हैं तो फ्री शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का अपने गांव में, अपने शहरों में खड़ी करें। हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए, जो कि आजकल मानसिक गुलाम बने जा रहे हैं। भारत देश को ज्ञानी बनने की, भारत देश के जो बच्चे हैं ज्ञानी बनने की आवश्यकता है, ना कि गुलाम। गुलामी ये जो मानसिकता है ये विदेशियों की है, ना कि भारत की। भारत में गुलाम ये व्यवस्था नहीं थी क्योंकि यहाँ हमारे लिए पर्याप्त साधन थे। विदेशियों के यहाँ पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए उनको गुलाम बनाना पड़ा, गुलामों की जरूरत पड़ी। आपका सुझाव भी महत्वपूर्ण रहेगा। कैसी शिक्षा चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिनसे ये लोग मानसिकता से बाहर आए।
दूसरा विषय कर मुक्त। अगर हम हमारे देश में कर मुक्त करते नहीं, अब करेंगे। कम से कम 5% कर अदा करेंगे, वो भी 10 सालों तक। ये सिस्टम लगना चाहिए था इन 76 सालों में, पर लगा नहीं लोभ के कारण। पर चलो ठीक है, देर हो रही है तो हम अभी से ही शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 10 सालों का वक्त है इस सिस्टम को लगाने के लिए। 10 साल अगर हम टैक्स देंगे, क्योंकि जो अब हम खड़ी करेंगे उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, तो खड़ी करने के लिए पैसा 10 सालों तक हम टैक्स के स्वरूप में देंगे। कर लेना और देना 10 सालों के बाद बंद होगा। इससे से ज्यादा लोग सेविंग करेंगे, ज्यादातर हमारे ईमानदार और उससे भी ईमानदार लोग, आप समझिए हुए होंगे, ज्यादा ईमानदार लोग। तो उनसे बचत से क्या होगा, हमारी जो बैंक होगी उससे हमारी बैंक व्यापार करेगी, उद्योग करेगी। उद्योग के माध्यम से जो भी प्रॉफिट होगा उससे 50% सरकार हमारे देश की सेना पे लगाएगी। और भी जो सुविधा है जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। और बाकी जो बचा 50% है प्रॉफिट, उसका जो बेस अमाउंट तो रहेगा ही बचत, पर उससे जो बैंक जो बिजनेस करेगी उसमें से जो प्रॉफिट होगा 50% सब खर्चा जाके, उसमें से बैंक 50% वो जो खातेदार है उसको देगी। तो हम आजकल देख रहे हैं कि बैंक ग्राहकों का जो खातेदार होते हैं उनसे बहुत से पैसे लूट रही है। ऐसे में चार्ज, एटीएम चार्ज, ये चार्ज और चार्ज, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम बैंकों को सेंट्रलाइज करेंगे। हमारा ही पैसा होता है और हमें ही चार्ज देना पड़ता है, तो इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी 10 सालों के बाद। अगला विषय है मुफ्त परिवहन। आजकल हम देख रहे हैं, हमें पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गाड़ियां जो चल रही है हमें खर्चे बहुत बढ़ रहे। पर अगर हमें ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ना हमें तेल लेने की जरूरत पड़ेगी, बाहर से पेट्रोल डीजल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक अब तकनीक यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हम इलेक्ट्रिक बाइक खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हमें पब्लिक में ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रैवल करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका वो होगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ट्रैवल गाड़ियां है वो सारी इलेक्ट्रिक होगी और हर 1 किलोमीटर पे चार्जिंग पोर्ट होगा, जिससे अगर चार्जिंग खत्म भी होती है तो हम चार्ज कर सकेंगे। पर सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि हम बिजली कैसे पैदा करेंगे, वो मैं आपको अगला विषय बताने वाला हूं। तो मुफ्त बिजली, जो आजकल हम बिजली को पैसा देना पड़ता है, तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सही दिमाग लगाएंगे, सही दिमागों को अच्छी जगह लगाएंगे। तो हमारे देश का हर एक गांव और शहर एक हब बनेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत से तरीके हैं।
जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अणु ऊर्जा, और हम जो कचरा करते हैं, सबसे ज़्यादा का कचरा करने वाला इंसान ही है, और फिर भी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं कचरे से। और एक टेक्निक आई है नई, जिससे फोर्स एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटिक फोर्स एनर्जी, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। तो इससे हमारी बिजली भी मुफ्त होगी और ट्रैवल भी मुफ्त होगा, और इससे गाड़ियाँ कम खरीदी जाएगी। ये एक बड़ी कंपनियों को नुकसान है, पर जब तक आप कुछ बड़ा नहीं सोचते, बड़ा मतलब में कंपनियों को जो गाड़ियाँ खरीदना बंद होगा, तो उसका इफेक्ट तो उन पर पड़ेगा, पर उनके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, हमें बस अपने इस झंझट से ऊपर उठना है, हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, तो ही हम बड़ा सोच पाएंगे। मुफ्त आहार, इस पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, पर फिर भी जो रिसर्च किया है उसके माध्यम से अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक खेती को, जो थी हमारे पुराने मतलब पुराने खेती, जो हरित क्रांति के पहले हम क्या करते थे। देखिए, खेती एक बड़ा विज्ञान है, जितना खोजेंगे उतना ही कम है। तो ऑर्गेनिक खेती के मामले में जो मौलिक आपसे है, आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है विष मुक्त खेती, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों को विष मुक्त खेती की ट्रेनिंग देती है। सबसे पहला विषय वो था हमारा कि हमें सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स थे उनसे मिलना पड़ा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ा, सही क्या गलत क्या उसके प्रॉब्लम, जस्ट लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे हमने काम किया। क्या बुरा है उस पर काम करना, किस में ऑर्गेनिक खेती फेल हो रही है उस पर काम करना। तो ये सब होने के बाद हम अब तक हम 100% कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, वो भी हमारे। और हमने जो रासायनिक खेती है उसको एक ऑप्शन निकाला है, जबकि था ऑप्शन, पर हमने सब चीज़ों को, जैसे सुभाष पालेकर, बेलजी भाई, नैनो टेक्नोलॉजी, ऋषि कृषि तंत्र, ऐसे सारे विषयों को एक साथ करके, उस पर स्टडी करके फिर ऑर्गेनिक खेती और करने लगे। तो इस सक्सेस है, जितना आप खोजेंगे ऑर्गेनिक खेती में उतना ही कम है, पर फिर भी पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो सभी किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ले। मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दूंगा मौलिक हफ्से का, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या और मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी उसी का आयोजित करता हूँ उनके साथ, मौलिक हफ्से के साथ। तो इस विषय के बाद जो आप मुफ्त आहार है वो कैसे प्राप्त करेंगे, ये सबको अकेले को नहीं करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा, पूरे गांव को मिलकर, हर किसान को एक सिस्टम बैठाना पड़ेगा। आपको जैसे बैंक होती है वैसे आपको एक बैंक बनानी पड़ेगी गांव में, जैसे सीड बैंक, अपना जो फवारनी होती है हम उसका भी एक बैंक होगा। ऐसे बैंक आपको बनाने पड़ेंगे, और 2 सालों तक आपका अनाज स्टोर होगा। ऐसे आपको कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी अपने गांव में, हर गांव में, जिससे हम फ्री अनाज कर सकते हैं, फ्री आहार आप पा सकते हैं। जो बचा होगा आप ऐसी कैपेसिटी रखो, 2 सालों तक आपका अनाज रहे, उसके बाद जो भी बचेगा वो आप बेचेंगे, इससे आपको मुनाफा होगा। आपका जो गांव में जो भी मुनाफा बटेगा वो आपके गांव में बढ़ेगा, तो इससे किसान को फायदा भी होगा।
मुफ्त इलाज। सबसे पहले हमको आहार के विषय में सीखना पड़ेगा, जो कि आप मुफ्त शिक्षा के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। सात्विक आहार करना बहुत जरूरी है। इससे आदमी की आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है। कहीं ना कहीं हमारा आहार भी गलत चीजों को प्रवृत्त करता है। जैसे हम मांसाहार करते हैं तो हमारी सोचने की, समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। हम समझ नहीं पाते, हम अहंकारी बन जाते हैं। तो आपको सात्विक और असात्विक आहार के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको योग के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे हमारी आत्मा की, शरीर की समृद्धि होती है। तो अगर आप इन चीजों को सीखोगे तो आप भविष्य में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान ना चाहे आप बीमार पड़े, पर अगर पड़ ही गए तो आपको आयुर्वेद का नॉलेज दिया जाएगा। आयुर्वेद ऐसा, एलोपैथी इसलिए निर्माण नहीं हुई क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, इसलिए आयुर्वेद सिर्फ व्याधियों के लिए ही पर्याप्त था। तो आपको ये फ्री शिक्षा में सीखने को मिलेगा, इसलिए हम वो उपक्रम हमने लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, जिससे हम ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमें मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। इसे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, उसके हाथों में कुछ नहीं, ये हमें ही बदलना होगा। तो हर गांव में एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगला विषय मुफ्त वस्त्र, फ्री वेयर। भारत देश में जहां भी कपास की खेती होती है, किसान अपने खेत में कपास का उत्पादन करेगा। 10 से 20 गांव मिलकर या फिर तालुका स्तर पर एक कंपनी होगी। कपास से विभिन्न वस्तुएं का निर्माण किया जाएगा। बदले में किसान को उसके मेहनत का हिस्सा उसे दिया जाएगा और कंपनी में सभी को रोजगार मिलेगा। आप सबसे विनती है कि कुछ और भी जो मुफ्त हो सकता है उसके बारे में सीखे, लोगों को बताए कि ये फ्री हो सकता है अगर हम ऐसे ऐसे उसके बारे में सकोल जानकारी ले और दुनिया भर में उसे, भारत भर में उसे शेयर करें। कहीं ना कहीं से ये जानकारी मुझ तक पहुंचेंगी तो मैं ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा, या फिर सीधा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट बहुत बारीकी से देखूंगा और उस पर स्टडी करूंगा। आप सब ये व्यवस्था बना सकते हैं और आज से ही शुरू किया तो 10 सालों में आपका गांव और शहर सुखी और समृद्ध बन जाएगा। आपको सुखी और समृद्ध अगर कोई बना सकता है तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही है। आप खुद अपने आप को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। किसी नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ प्रतीक बने रहेंगे, हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, यही तो उनका काम है। और जहाँ चाहे वहां घूम सकते हैं, है ना। तो इससे कुछ हम पर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पर नजर तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के नेता जो है
अपना रोजगार हम खुद बना सकते हैं अगर हम सही ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो। हमें सरकार से रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। अगर हमारे यहाँ पे फ्री इकोनॉमिक सिस्टम लगता है तो हमें रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी पड़ेगी 10 सालों तक। हमने हर समस्या का समाधान निकाला है, अब बस वक्त है उसे अमल करने का, और हम उसे अमल कर भी रहे हैं। सबसे पहले हमने विष मुक्त खेती को समझा, उसे सक्सेस किया और बाद में आप तक पहुंचाया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता जब तक आप सक्सेस नहीं होते। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है, ये वीडियो इसलिए बनाया है, अगर हम ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हम सबको बस एक ही बार इन्वेस्ट करना है, बाद में सुखी और समृद्धि जीवन की ओर अग्रसर होना है। तो आइए हमारे इस फ्री इकोनॉमिक व्यवस्था को पूरा करने में भारत देश का सहयोग करें। भारत शक्तिशाली नहीं बल्कि महान बनने की जरूरत है। शक्तिशाली कमजोरों को, आप देख रहे हैं समाज में शक्तिशाली क्या कर रहे हैं, पर ये एक गलत तरीका है। शक्तिशाली होना मतलब सबको अपने पास रखना, उनसे प्रेम करना, ना कि उनको मारना। ये आदर्श गलत है। तो शिक्षा के माध्यम से, सही शिक्षा के माध्यम से हम बलवान का अर्थ क्या होते हैं, शक्तिशाली का अर्थ क्या होते हैं और सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है, हम आपको शिक्षा के माध्यम से सिखाएंगे। सही गलत का अंतर भी करना सिखाएंगे। फ्री इकोनॉमिक व्यवस्था को पूरा करने में देश का सहयोग करें। भारत को शक्तिशाली नहीं बल्कि महान देश बनना है। आज जिस विषय पर हमने चर्चा की वो विषय है मुफ्त अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री इकोनॉमिक के बारे में और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, तभी तो आपको मालूम होगा कि फ्री इकोनॉमिक अक्सर मतलब असल में है क्या। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरा ये मैसेज सबको पहुंचे। हमें किससे लड़ना नहीं, किससे भिड़ना नहीं, बस सही शिक्षा का ज्ञान अर्जित करना है। अपनी राय जरूर कमेंट करिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। मैं और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और हर एक विषय को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं, आप समझोगे नहीं मेरी बात, तो आपको सही और गलत का अंतर नहीं पता चलेगा। जितने भी बड़े इन्वेस्टर है, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर आप फ्री इकोनॉमिक सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करें। 10 सालों तक अपना जो खर्च किया हुआ पैसा है उसको टैक्स के माध्यम से आप वापस लें, क्योंकि ये आपका ही पैसा था। बाद में आपका जो
स्थान होगा, सबसे प्रार्थनीय रहेगा, क्योंकि आपने देश को महान बनाया। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप कल्पना करेंगे अच्छी, तो ही अच्छा विकास हो पाएगा। अच्छे देश, अच्छे छात्र, अच्छे आदमी बन पाएंगे। हमारे देश की लोक संख्या प्रॉब्लम नहीं है डेवलप बनने में। हमारे देश की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है पैसा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही पैसे को पैसा ही काटेगा। तो ये सिस्टम खड़ी करने के लिए हमें पैसा ही लगेगा। तो 10 सालों तक आप ये पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जो सोने की चिड़िया हम कहा करते थे, वो वापस फिर से बन जाएगी। पर अगली बार हम पिछली तरह की गलती नहीं दोहराएंगे, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ छल किया। उन्होंने व्यापार के माध्यम से हमसे बहुत सारा धन लुटा है। पर अगली बार जब वो व्यापार करने आएंगे, तो हम हमारी कंडीशन रखेंगे, तभी वो व्यापार कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।